हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्याय 4, जिसमें एक कहानी दी गई है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं बच्चों जाबिर हुसैन। लेखक का नाम अवश्य याद रखें। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इस कहानी के लेखक कौन हैं या इस कविता के लेखक कौन हैं, तो जब तक आपको याद नहीं होगा आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो सांवले सपनों की याद कहानी के लेखक हैं जाबिर हुसैन। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि ये आपको याद रहे। और लेखक जाबिर हुसैन जी ने इस कहानी में किसका जिक्र किया है? सालिम अली का। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सालिम अली। सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी हैं, या आप इन्हें वर्ड वाचर भी कह सकते हैं। वर्ड वाचर उसे कहते हैं बच्चों जो पक्षियों के बारे में जानने का शौक़ रखता है, और सालिम अली जो हैं उन्हें पक्षियों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए सालिम अली क्या हैं? एक वर्ड वाचर हैं। और बच्चों, सालिम अली जी का ज्ञान जो है वह भारतीय पक्षियों के बारे में बहुत ही अद्भुत था। तो चलिए देर न करते हुए हम कहानी को पढ़ते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस कहानी के अनुसार लेखक जाबिर हुसैन सलीम अली की शव यात्रा, जो कि आखिरी यात्रा थी, के बारे में बताया है। तो बच्चों, किसी की शव यात्रा क्या होती है? आखिरी यात्रा होती है। तो यहाँ पर उनकी आखिरी यात्रा के बारे में लेखक बताते हैं और कहते हैं कि सालिम अली प्रकृति में उसी तरह मिलकर रहते थे जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गाकर अपने प्राण त्याग देता है। फिर अनेक तमाम कोशिशों के बाद भी वह जिंदा नहीं हो सकता, न ही उसे मरे हुए कोई दोबारा जिंदा करना पसंद करेगा। यानी जो एक बार मर गया सो मर गया, उसे कोई चाह करके भी जीवित नहीं कर सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। किस हुजूम की बात हो रही है यहाँ पर? तो जाबिर हुसैन की शव यात्रा की। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए। अंतहीन सफ़र यानी जो जीवन का सफ़र है वह क्या है? अंतहीन है। उसका बोझ उठाए हुए वह सैलानियों यानी यात्रियों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। बाकी जितने भी सफ़र उन्होंने तय किए, यहाँ पर देखिए सफ़र कहने का अर्थ है कि बाकी जितने भी लोगों के शव यात्रा में वो गए उन सब से बहुत ही अलग था। किसकी शव यात्रा? तो सालिम अली की। लेखक कहते हैं कि भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी यह उनके जीवन का अंतिम क्षण है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो लेखक हैं वह उनकी शव यात्रा यानी मौत की तुलना किससे करते हैं? उस वन पक्षी से जो एक बार गीत गाने के बाद स्वयं का जीवन त्याग देता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यानी बच्चों, जो एक बार मौत की गोद में चला गया हो उसके लिए हम कुछ भी करके उसे जीवित नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब यहाँ सोया हुआ पक्षी कौन है? तो सालिम अली जी। लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता
कि कोई भी इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। बरसों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पर सलीम अली का कहना क्या था बच्चों? यहाँ पर सलीम अली का कहना था कि लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वह पक्षियों को, जंगल और पहाड़ों को, झरनों और अवसारों को किसकी नज़र से देखते हैं? आदमी की नज़र से। जबकि मनुष्य को उसे किसकी नज़र से देखना चाहिए? प्रकृति के नज़रिए से। ठीक है। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम सलीम अली है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक? यहाँ देखिए, लेखक जाविर हुसैन जी कह रहे हैं कि वृंदावन का नाम सुनकर के श्री कृष्ण की याद जो है वह हम सबको खुद ब खुद आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पक्षियों का नाम सुनते ही किसको याद करते हैं? सलीम अली को। और कहते हैं बच्चों कि आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उन्हें वह पुराना इतिहास याद दिला देता है जब प्रभु श्री कृष्ण ने यहाँ रासलीला की थी, गोपियों से शरारती की थी और दूध दही खाया और मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी। तो इस सब की याद कब आती है? जब हम उसकी चर्चा करते हैं, जब हम वृंदावन की चर्चा करते हैं तब ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती हैं। और जब हम पक्षियों के बारे में सोचते हैं तो किसका ख्याल आता है? सलीम अली का। लेखक कहते हैं कि दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। किसने भरे थे? प्रभु श्री कृष्ण ने। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि कब वाटिका, वाटिका शब्द का अर्थ होता है बच्चों बगीचा, गार्डन। ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? कभी कहते हैं कि कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया। और कब उन्होंने दिल धड़काने वाली बंसी बजाई। प्रभु श्री कृष्ण की जो बंसी बजती थी तो सभी गोपियों का दिल जो है वह तेजी से धड़कने लगता था। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दिल धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी जो कि उनकी सबसे प्रिय है, प्रभु श्री कृष्ण ने कब बजाई और कब उन्होंने वृंदावन में गोपियों के साथ झूमा, संगीत गाया। तो आज भी ये सारी चीज़ें जब हम उस जगह पर जाते हैं, कहाँ? तो यमुना नदी के किनारे जब हम जाते हैं तो ये सारी घटना क्या होता है? धीरे धीरे याद आने लगता है। आगे लेखक कहते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कवि कि नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है। तो किस नदी का पानी सांवला है बच्चों? यमुना नदी का पानी।
तो जब हम यमुना नदी के काले पानी को देखते हैं तो वो सारी बातें हमें धीरे धीरे याद आने लगती हैं। यहाँ पर किस घटना की बात की गई है? तो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सभी घटनाएं हमें याद आने लगती हैं। और कहते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा। तो भीड़ को चीरकर के अचानक कौन सामने आएगा? प्रभु श्री कृष्ण आएंगे और वह अपनी मधुर बंसी बजाएंगे और सब उस बंसी की धुन में खो जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ क्या? तो कहते हैं कि जिस प्रकार वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण की यादों से भरा हुआ है, उसी प्रकार जब हम पक्षी को याद करेंगे तो हमें किसकी याद आएगी? सालीम अली की याद आएगी। उनके जीवन से जुड़े हुए हर एक बात हमें याद आएगी। आगे कहते हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालीम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों की दुनिया यहाँ क्यों कहा बच्चों कवि ने? मिथक यानी झूठ, दिखावा। तो कहते हैं कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब अगर हम तलाशें कि सबसे कमज़ोर काया वाला व्यक्ति कौन है, तो कहते हैं कि वह है सालीम अली। वह किससे जुड़े हुए थे? पक्षियों से। बहुत कम व्यक्ति होता है बच्चों जो पक्षियों से जुड़ा हो, जो पक्षियों के हाव भाव, उसके बोलने, सभी चीज़ों को अच्छे से समझता हो। आगे लेखक कहते हैं कि उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़ी ही दिन तो बच रहे थे, यानी सालीम अली 100 वर्ष के होने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। कहते हैं कि 100 वर्ष वह पूरे करने ही वाले थे। यहाँ लिखा है बच्चों, क्या है? उम्र की सती, यानी वह 100 वर्ष पूरे करने ही वाले थे, लेकिन 100 वर्ष पूरे करने के जो समय अंतराल है उसमें वह बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी बीमारी जो थी वह उन्हें पूरी तरह से जकड़ ली थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन अंतिम समय तक एक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी किसके बारे में सोचते रहे? पक्षियों के बारे में सोचते रहे, उसके हिफाजत के बारे में सोचते रहे और उन्होंने अपने जीवन में पक्षियों की हिफाजत की। सालीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। दूरबीन शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? दूरबीन शब्द का अर्थ होता है दूर की चीज़ों को देखने वाला। यानी जब आप दूरबीन लगाओगे तो दूर की चीज़ें आपको बहुत ही स्पष्ट दिखेगी। तो लेखक बता रहे हैं कि जब सालीम अली की मृत्यु हुई तब भी उनकी आंखों पर क्या लगा हुआ था? दूरबीन। और वह क्या देख रहे थे? पक्षियों को देख रहे थे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालीम अली बिना दूरबीन भी देख गए थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसी ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं।
उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ सालीम अली जी जो हैं वह क्या करते थे, दूरबीन से पक्षियों को देखते रहते थे, उसके हाव भाव को देखते रहते थे और कभी कभी तो वह बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहारते रहते थे, उनके हाव भाव को समझते थे। और यही एक मुख्य वजह थी कि उनके चारों तरफ एक हंसती खेलती रहस्य में भरी हुई दुनिया पसरी हुई थी। रहस्य में यहाँ लेखक ने क्यों कहा, यानी एक ऐसी दुनिया थी जो रहस्यों से भरी हुई, जिसका रहस्य कोई भी जान नहीं पाया। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, गढ़ी थी यानी बनाई थी। तो बच्चों, आज की इस कहानी में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस कहानी का अगला भाग हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें बच्चों, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। तो आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस चैप्टर को समझें, उसके बाद ही इसके प्रश्न अभ्यास को करें। यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव हो तो उसे आप कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।